हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश की जहां जनसंख्या कानून का जिन बाहर आ गया है, तो वैसे ही एमपी में पंचायत स्तर पर 21 साल पहले ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बन गए थे। लेकिन अब जब यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो अब मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। एमपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नए कानून की जरूरत है क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून को धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है? जनसंख्या नियंत्रण का मसला धार्मिक है या फिर इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। यूपी में जनसंख्या नीति पेश होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इस कानून की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति पर बहस शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने राज्य में भी कानून बनाए जाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 10 साल में मध्य प्रदेश की आबादी में 1.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य जगह भी हमारा आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरह का जनसंख्या का दबाव भारतवर्ष में बढ़ रहा है, उसमें देश के नागरिकों की प्रगति रुक रही है। और जनसंख्या की वृद्धि ऐसा ना हो कि एक दिन देश और प्रदेश की प्रगति को बाधा कर दे। और इसलिए सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह किया। बीजेपी विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई दूसरे देशों की जनसंख्या मध्य प्रदेश से भी कम है, इसीलिए संसाधन के मामले में वो हमसे कई कदम आगे हैं। शर्मा ने सीएम को पत्र लिखते हुए उनसे आग्रह किया कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदेश में लगातार आबादी का अनुपात बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे जो देश हैं, हमारे मध्य प्रदेश से कम आबादी वाले जो देश हैं वो स्पेन है, इंग्लैंड है, 5, 7, 8, 10 देश हैं, इटली है जहाँ की उनकी नेता है। वो देश की भी तो आबादी शायद कम है, वो उसका विकास कैसे? और इसलिए ध्यान रखिए कि जनसंख्या का असर नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी का खेल है। रामेश्वर शर्मा की मांग को लेकर कांग्रेस में भी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने कहा कि वो जनसंख्या कानून के हिमायती हैं, बशर्ते बिना किसी भेदभाव के इसे लागू किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ताकि हम देश के विकास के रथ को, पहिए को तेजी से चला सकें। आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुँचाना भी है। टीम न्यूज स्टेट। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में जब इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो एमपी में भी अब इसकी मांग उठने लगी है। अलग अलग बयान सामने आए हैं, कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे जुड़ गए हैं, दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से भी प्रदीप माहौर जी जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ उनसे कराऊंगी। सबसे पहले राम पांडे जी, आप ही के पास आते हैं। सर, कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है एमपी में? जी देखिए, देर आए दुरुस्त आए। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती थी कि जनसंख्या बढ़ाइए, चाहे इनके मोहन भागवत जी हों, साक्षी महाराज हों, निरंजन ज्योति हों, हमेशा इन्होंने जनसंख्या का समर्थन किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो 1952 से ही देश में फैमिली प्लानिंग चल रही है और इंदिरा जी के समय 1975 में उस पर बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था। तब भी बहुत प्रोपेगेंडे रचे गए थे। ठीक है, यदि उस समय विपक्ष साथ में देता तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती। और आज जिस कानून की बात चल रही है,
ये कानून लगभग 2001 से मध्य प्रदेश में चल ही रहा है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में करीब 21 राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या जो वृद्धि का प्रतिशत है वो मात्र 2 ही है। केवल बिहार ऐसा है जहां 3, 3.5 है। तो जनसंख्या जो 1947 में 10-10 बच्चे पैदा होते थे, 8-8 बच्चे पैदा होते थे, आज कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। तो देश की जो 80-85% जो जनसंख्या है जो समझदार है वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनके 1 या 2 है। मात्र 10-15% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जागरूक नहीं है, उनको बिल्कुल समझ नहीं है, वही 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं और उन्हीं के कारण जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। उन्हें न सरकारी नौकरी से मतलब है, न उनको चुनाव लड़ना है, न सरकार की किसी योजनाओं से उनको कोई लेना देना है। हम रास्ते में जाते हैं, कई बार गाड़ी जब ट्रैफिक पर रुकती है तो वहां जो भिखारी होते हैं वो आ जाते हैं, उनके 4-4, 6-6 बच्चे हैं। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसमें तो 70 साल लेट हो गई। आपको नहीं लगता कि आना चाहिए? उत्तर पूरी प्रदेश कांग्रेस में पार्टी कर रहे हैं आप। समर्थन करती है। समर्थन क्या, ये तो शुरुआत ही हमने की। नहीं सर, यूपी में तो विरोध कर रहे हैं ना आप। ये कोई विरोध नहीं कर रहा, ये बात कांग्रेस के मुंह में डाल दी जाती है। जो कोई विरोध नहीं कर रहा है मैडम, जो हम अच्छा काम करते हैं हर अच्छे काम को हमारे ऊपर डाल दिया जाता है और जो बुरा काम होता है भारतीय जनता पार्टी को उसको अच्छा बना दिया जाता है। हम कभी अच्छे काम का विरोध नहीं करते, अच्छे काम में हमेशा साथ रहते हैं। विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, विरोध योगी जी करते थे, विरोध सारी भारतीय जनता पार्टी करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की आंख 70 साल बाद खुली है, इनकी ट्यूबलाइट 70 साल बाद ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप माहौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, राम पांडे आऊंगी आपके पास। प्रदीप माहौर जी, जो ये कानून है इसको लेकर अब आपकी पार्टी में मांग उठने लगी है, चाहे आप अरविंद भदौरिया का बयान ले लीजिए, रामेश्वर शर्मा ने तो उसके लिए एक पत्र भी लिखा है, विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया, तो क्या इसको लेकर सरकार आगे को सोच रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कुछ कांग्रेस के मैंने लोगों के बयान सुने थे, वो ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले से जनसंख्या नियंत्रण कानून है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून मध्य प्रदेश में जो है वो कैसा है कि आप लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो आप नहीं सर, उसको लेकर मैं बात करूंगी। पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप इसके समर्थन में हैं, उसके बाद मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बिल्कुल 100% समर्थन में है। और मैं जरा वो पांडे जी जो बोल रहे थे उनका उसको जवाब देना चाहता हूं। ये बोल रहे थे कि उनकी पार्टी समर्थन कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है, शायद उन्होंने अपनी पार्टी में बातचीत करी है, ऐसे ही अपने मनमर्जी से बयान दे रहे हैं। क्योंकि इनके ही पार्टी के सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी के है ना भाई साहब, सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि मैं प्रदेश प्रवक्ता लाया जा रहा है। पूरी बात कर रहे दीजिए पांडे जी, पार्टी की पहचान होता है, प्रवक्ता पार्टी की बात पांडे जी पूरी बात कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी के प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी बोल रही है। यस सो नो आंसर में। प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का मतलब होता है ये पार्टी की आवाज है। अरे प्रदेश प्रवक्ता ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं आप जो बयान दे रहे हैं। ठीक है प्रदीप माहौर जी, आप इसका ठीक है, यानी कि आपकी ठीक है। राम पांडे जी, राम पांडे सुन लीजिए, ठीक है, मैं एक एक करके आ रही हूँ सर, इस तरीके से बिल्कुल डिबेट नहीं हो पाएगा। उनसे बात कीजिए। प्रदीप माहौर जी, आप मुझे बताइए, मार्च 2000 में ये नीति आई थी, उस वक्त दिग्विजय की सरकार थी, उस वक्त 2005 में आपने इस पर रोक लगा दी, तब आपको इस पर आपत्ति थी, आज आप इसके समर्थन में, ऐसा क्यों? जी, मुझसे प्रश्न कर रही हैं? हाँ जी प्रदीप माहौर जी, आप ही से सवाल। जी देखिए, ऐसा है कि जो समय समय अलग अलग होता है। इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से इमरजेंसी के समय पे इस कानून का दुरुपयोग किया था, उस समय पे लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराई गई थी। वो जो परिस्थितियां दुरुपयोग नहीं किया था, सदुपयोग किया था। आपने फालतू का प्रोपेगेंडा किया था, कोई भी आदमी रिपोर्ट नहीं किया था। अजीब सी उस समय यदि करते हैं, नॉइज क्रिएट करने वाले झूठ बोल रहे हैं। उस समय इन्होंने विरोध किया था, उस समय इन्होंने नौटंकी की थी, नाटक किए थे। ठीक है सर, चलो मैं मान रहा हूँ ना विरोध किया था, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ राम पांडे जी। मैं ये बोल रहा हूँ विरोध इसलिए किया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से इस कानून को लागू किया था वो बहुत गलत तरीका था। लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। वो जो बुरे जो ब्लैक
चैप्टर्स थे वो लोगों के जहन में आ गए। झूठ, फिर झूठ बोला, किसी को नहीं पकड़ा, किसी ने कंप्लेंट नहीं की, किसी ने एफआईआर नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं किया। आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो सर कैसे हो पाएगा? जनसंख्या ठीक है, लौटूंगी आप लोगों के पास है। दीप्ति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जब यूपी में ड्राफ्ट आया उसके बाद अब एमपी में मांग उठ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक वक्त पर इसको लेकर एक नीति थी, दिग्विजय सरकार में वो बनी थी, तब बीजेपी को आपत्ति थी। आज बीजेपी को लग रहा है कि इसको लेकर एक कानून बनना चाहिए, उसमें भी अलग अलग मत है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है गुंजन की जनसंख्या नियंत्रण कानून तो दोनों ही दल चाह रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है। और ये कानून शायद कांग्रेस उस समय से चाह रही थी जब से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो कांग्रेस में शुरुआत से है और बीजेपी ने अब शुरू करा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसी प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उसके पहले जो है अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कानून की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लाने की जो टाइमिंग पे बात की जा रही है उसे लेकर राजनीति बड़ी जोरों से हो रही है और चूंकि चुनाव है 6 महीने बाद तो राजनीति जायज भी बनती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो आमतौर पर गुंजन जो पैटर्न चल रहा है जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य जो हैं जिनमें बीजेपी की सरकारें हैं उसमें आमतौर पर एक यही पैटर्न चल रहा है कि एक राज्य पहले उसको इम्प्लीमेंट करता है फिर वो दूसरे राज्य में आता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने, आपको याद होगा गुंजन, लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट पूरा तैयार करा था, उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश में आया। तो अब जनसंख्या नियंत्रण की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी करी है और उसके बाद अब उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी मांग उठने लगी है। तो जनरली ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल कानून तो बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सुविधाओं को जरूर देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ये जरूर देखते हैं कि किस समय इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे लव जिहाद माना जा सकता है कि साल भर पहले या 6 महीने पहले जो है साल भर पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ होगा, कानून इम्प्लीमेंट हुआ होगा और अब चूंकि 6 महीने बाद चुनाव है तो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है। वही बात अब मध्य प्रदेश में भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपनी सुविधाएं बहुत देखते हैं। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब एक जनसंख्या स्थिरीकरण बिल आया था। उस समय भी यह था कि नगरीय निकाय चुनाव में या पंचायत स्तर के चुनाव में जिनके 3 बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वो फिर आया गया, वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है और इन चुनाव के समय पे अगर जनसंख्या की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तो खुलकर कांग्रेस इसका पक्ष नहीं ले रही है। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है और बहुत पहले से चाहती है, लेकिन क्या आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया? क्योंकि चाहने से ही कुछ नहीं होता ना, राजनीति होती है हर मसले पर। अगर जनता के बारे में सोचा जाएगा तो जाकर कुछ होगा ना, हमेशा राजनीति होती है। लौटूंगी आपके पास दीप्ति। प्रदीप माहौर जी, आप मुझे ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि 2 फाड़ आपके उसमें नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने साक्षी महाराज के भी कई बार बयान सुने हैं, इन्होंने भी उठाया था, राम पांडे ने, इस सवाल को। सर साक्षी महाराज तो ये कहते हैं कि 4-4 बच्चे आप पैदा कीजिए। देखिए, साक्षी महाराज जी का ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। साक्षी महाराज जी जो है गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। वो जो कानून लेके आते हैं उसको सबको फॉलो करना पड़ता है, उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होगा। नहीं सर, आप तो बहुत एकजुटता की बात करते हैं ना अपनी पार्टी में, तो फिर एकजुटता दिखनी चाहिए ना सर, ताकि कोई आप पर सवाल ना खड़े कर सके। बिल्कुल बिल्कुल एकजुटता है ना। अभी कानून का कौन विरोध कर रहा है? अभी कोई किसी ने विरोध किया क्या पार्टी के अंदर? किसी ने विरोध नहीं किया। ये जो पुरानी बातें आप उठाएंगे, देखिए पुराने समय में मैंने बताया कि पुराने समय में जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस कानून को इंप्लीमेंट किया था, इंप्लीमेंटेशन का तरीका इतना गंदा था, इट वाज अ ब्लैक चैप्टर इन हिस्ट्री। और वो सबके दिमाग में आ गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब है लोगों को पकड़ के ले जाओ, घर से उठा के उनकी नसबंदी करा दो जबरदस्ती। इतनी सारी महिलाएं मारी गई थी जिनकी सर्जरीज हुई थी, सर्जरीज के बाद उनकी डेथ हो गई थी और उनको उनकी जो रिकॉर्ड तक मिटा कोई नहीं मारा गया था। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, एक भी नहीं मरा था। राम पांडे आपको क्या वो आपातकाल का वक्त भूल गए क्या? आप मुझे बताइए, आपातकाल का वक्त भूल गए क्या? आप उस वक्त को भी सही बता रहे थे सर, तो आज किसी की जबरदस्ती नसबंदी की जा सकती है ना सर, आप उस वक्त भी सही बता रहे हैं। जबरदस्ती नसबंदी की जा सकती है। आता है, आप प्रवक्ता जरूर हो कांग्रेस के, लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं आता। आप थोड़ा शांति बरतिए, कोई बोल रहा हो बीच में टोकते नहीं है। दूसरी चीज, इन्हीं के पार्टी के सलमान खुर्शीद अभी क्या बोलते हैं, बड़ा शर्मनाक बयान है उनकी तरफ से। वो बोलते हैं कि
जितने भी लीडर्स हैं सबसे पहले लेजिटिमेट, सुनिएगा ढंग से, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट उनके कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताते हैं। कितना शर्मनाक बयान है। इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर हैं सलमान खुर्शीद, इस प्रकार का बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी जो कि इनकी एलआई है, उसके राम गोविंद चौहान बोलते हैं जिसकी 2 बेटियां हैं, उसको तो बेटा चाहिए होगा, और बेटे के लिए अगर वो क्या है बच्चे पैदा करता है तो क्या गुनाह है उसके अंदर। इसके बाद में बारक जी, इनकी पार्टी के एलआई हैं, उन्होंने तो और भी खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा अल्लाह के काम में जो इंटरफियर करेगा उसको अल्लाह छोड़ेगा नहीं और हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है प्रदीप माहौर जी, ये लोग हैं क्या बातें करते हैं। राम पांडे जी बैठ के, राम पांडे जी जवाब दीजिए। गलत है भाई साहब, ये बात समझ लीजिए। राम पांडे जी आपकी जिस पार्टी में बैठे हुए हैं वहाँ के लोगों के हिसाब से आपके विचार मिलते ही नहीं है। आप गलत पार्टी में बैठे हो और गलत यहाँ पे। इसमें से कौन सा कांग्रेस का प्रवक्ता है? जितने भी आपने नाम लिए इनमें से कौन सा कांग्रेस का प्रवक्ता है? कौन सा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कौन सा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है? जब आप मोहन भागवत जी की बात से सहमत नहीं है, आप साक्षी महाराज की बात से सहमत नहीं है, निरंजन भारती की बात से सहमत नहीं है, और समाजवादी पार्टी की बात को कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं, कैसे प्रवक्ता है? प्रदीप माहौर जी, राम पांडे जी, आप दोनों ही मुझे एक बात बताइए, दोनों ही आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ राजनीति करना ही बाकी रह गया है सर? ये सवाल प्रदीप माहौर जी से भी था कि साक्षी महाराज का बयान उन्हें क्या नहीं लगता है एकजुटता की बहुत ज्यादा बात करते हैं। और राम पांडे आप एक बात बताइए, आरिफ मसूद का भी तो बयान सामने आया ना, आरिफ मसूद तो इसके समर्थन में नहीं है। समाजवादी पार्टी का बयान कांग्रेस का बयान कैसे हो जाएगा? सलमान खुर्शीद समाजवादी पार्टी का बयान कांग्रेस का बयान कैसे हो जाएगा? जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राम पांडे, वो प्रवक्ता नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, सलमान खुर्शीद वगैरह से भी बड़े हैं। आप मुझे ये बताइए सर, आरिफ मसूद भी आपसे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो आपकी पार्टी में भी तो दो फाड़ नजर आते हैं ना, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरिफ मसूद ने समर्थन किया है, मैंने अखबारों में पढ़ा है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी समर्थन में हम कैसे विरोध कर सकते हैं जब हमने 1975 में अभियान चलाया? हम कैसे विरोध कर सकते हैं जब हम 1952 से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं? हम कैसे विरोध कर सकते हैं जब हमने ये कानून बनाया कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? हम कैसे विरोध कर सकते हैं जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है? तो आपको यूपी में कैसे होता है खुल के समर्थन? चलिए सर मान लिया आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, नहीं कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती है। ठीक है, और कितना चिल्लाकर बोले हम लोग? दोनों ही प्रवक्ता मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं लगता है कि नियंत्रण अकेले से कुछ नहीं होगा, जहाँ कंप्लीट करने दीजिए, आता है वहाँ उस हिसाब से बयान दे दिया जाता है। जबरन उनकी सर्जरी कराई गई, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ उसके। ठीक है प्रदीप माहौर जी, लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल गुंजन, कुल मिलाकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार इस बात को मानती थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, मध्य प्रदेश के इतने विधायक इस बात की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो क्यों उस वक्त इस कानून को नहीं लाया गया? क्यों इस कानून को अमली जामा नहीं पहनाया गया? तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर आप इतने ही हिमायती थे इस कानून के और आपको इतना ही जरूरी लग रहा था कि जनसंख्या विस्फोट को रोकना है, अगर ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो फिर उनको किस तरह से मतलब किस तरह से उनकी सारी चीजों की सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से, तो कम से कम 15 साल पहले बीजेपी ने ये बात क्यों नहीं सोची मध्य प्रदेश में? अब जब उत्तर प्रदेश सरकार कोई बात सोच रही है तो तुरंत बीजेपी मध्य प्रदेश की तरफ से भी इस तरह की बातें आने लगती हैं कि मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो क्या सरकार अपने नजरिए से कुछ नहीं सोच रही है? सबसे बड़ी चीज ये है। और रही बात कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की सरकार भी 1.5 साल थी, और जब वो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं 1952 से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद बता रहे हैं, 75 की बात बता रहे हैं, 72 की बता रहे हैं, तो 1.5 साल सरकार कम नहीं थी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस चाहती तो वो इस कानून को लेकर आ जाती, और भी कई कानून आए थे इस बीच में, तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाता। तो दोनों ही दल जो है सिर्फ एक तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि 15% जनसंख्या ऐसी है जो इस बात को नहीं मानती, तो वही 15% कहीं ना कहीं वोटर के तौर पे भी देखी जाती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो वोट अपने विवेक के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से देता है। लेकिन जिस 15% की बात कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का या कांग्रेस का, दोनों में से दोनों के लिए जो है
ऐसे वोट बैंक के तौर पे होता है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। तो क्या वजह है कि अब तक ये कानून नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के और राज्यों में सरकार नहीं है, चलिए मध्य प्रदेश में लंबे समय से नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून अब तक क्यों नहीं आया? अगर हम बात करें किसी और राज्य की तो वहां पर ये कानून क्यों नहीं आया? अगर कांग्रेस हिमायती है तो इतने सालों में 52 से लेके अब तक कम से कम राज्यों में तो इसको जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी अमली जामा पहनाया जा सकता था। 10 साल यूपीए की सरकार भी थी, उस समय भी ये कानून आ सकता था। लेकिन अब अगर बीजेपी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के ही समय इस कानून की याद आ रही है। तो अब जो समय है, बीजेपी भी भले इस बात को वकालत कर रही हो कि कानून आना चाहिए, लेकिन जो समय निकाला गया है वो इलेक्शन का ही समय निकाला गया है। वो विवादों में लेकर ही इस कानून को आना चाहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि विवादों में आकर कानून लागू भी हो गया तो अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश करेगी। सवाल वही है कि जब 15 साल से सरकार थी और आपको लग रहा था कि नहीं, जनसंख्या की स्थितियां बिल्कुल बिगड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा किसी भी पार्टी का एक नजर नहीं आता है, कितनी सारी 1.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, तो ये सब पहले क्यों नहीं सोचा गया? ठीक है दीप्ति, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप माहौर जी, बहुत अच्छे से दीप्ति ने इसे समझाया है और उम्मीद करती हूँ समझा भी आपने होगा। सर, लंबे वक्त आपकी सरकार रही, आज इसकी मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश को भी चलिए छोड़िए, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, आपको पहले इसकी जरूरत नहीं लगी? बिल्कुल, देखिए जरूरत हमेशा थी और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो नहीं किए गए, वो किए जा रहे थे। लेकिन जब ये समझा गया कि वो उपाय ऑप्टिमम नहीं है, उससे जनसंख्या नियंत्रण जो है पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है। जब हम इसको लेके आए हैं, आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो और भी अच्छे कानून आगे आ सकते हैं, भविष्य में हो सकता है वो भी है। मुद्दा उठ सकता है कि भाई अभी इसको क्यों लेके आए, इससे पहले वाले कानून में क्यों नहीं लेके आए? इसका चुनाव से या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं सर, आपको इसकी जरूरत आज नजर आ रही है? प्रदीप माहौर जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपको बता दूं जरा। एमपी की जो जनसंख्या है ना सर, ईरान के बराबर और तुर्की से ज्यादा है, तो आपको अब इसकी जरूरत नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए तो जरूरत नजर आ रही है। आज देखिए सर, ये जरूरत तो फिर बहुत पहले नजर आ जानी चाहिए थी ना सर। उत्तर प्रदेश में भी तो यही हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगले 6 महीने में चुनाव है, जिसके बाद अब आपको याद आ रही है। पार्टी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के जो भी मेजर्स हो सकते हैं वो किए कि नहीं किए, ठीक है। जब समझ में आया कि ये मेजर जो है इनएप्रोप्रिएट है, इससे कुछ और बढ़ के करना है, तो पार्टी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इससे कुछ बढ़ के कर रहा है, तो उसके लिए इतना उसमें देखिए सर, मांग उठने में और अमली जामा पहनाने में बड़ा वक्त है। आप जो बात कह रहे हैं ना, आने वाले वक्त में ये साबित भी हो जाएगी, क्योंकि अभी एमपी में तो इतनी जल्दी चुनाव होने नहीं है। देखते हैं कि कितना बीजेपी की सरकार इसको अमली जामा पहनाती है। ठीक है, राम पांडे आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी ये कानून आएगा इस प्रकार का। बिल्कुल सर, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि एक स्टैंड होना चाहिए ना किसी भी पार्टी का। सरकारें हैं, देखिए किसी पार्टी के दो फंड नहीं होने चाहिए ना। अगर आपको जनता की फिक्र है तो आप जनता की फिक्र कीजिए। ठीक है सर, लौटूंगी। राम पांडे, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक, प्रदीप माहौर जी लौटूंगी आपके पास, एक एक करके मेरे को सवाल दीजिए। राम पांडे जी, आप मुझे ये बताइए, अभी तक मध्य प्रदेश की जनसंख्या किस हद तक बढ़ चुकी है? इसको लेकर ऐसा नहीं है सरकारें आपकी नहीं रही है और ऐसा भी नहीं है सरकारें बीजेपी की नहीं रही है। अगर आप शुरुआत से ही आपका विजन इसको लेकर क्लियर था तो आज तक इसको अमली जामा आपने क्यों नहीं पहनाया? जी, पहना दिया। अब मेरी बात सुनिए। 1947 में देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी और उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो जनसंख्या वृद्धि ही केवल गरीबी का कारण नहीं होती है। दूसरा, जो देश की साक्षरता थी वो मात्र 15-17% थी 1947 में। आज साक्षरता है 80%। तो हमने लोगों को जागरूक किया, हमने शिक्षा दी और उस शिक्षा और जागरूकता के कारण जो 100% लोग 1947 में 10 बच्चे पैदा करते थे, उनमें से 85% लोग आज केवल 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब केवल मात्र 15% लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। 21 राज्यों में केवल लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। बिहार, यूपी और एमपी में केवल 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखिए, राम पांडे जी जो हैं अपनी पार्टी के जो ओपिनियन है उससे भटक गए, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी पार्टी में बहुत लगातार इसका अपोजिशन हो रहा है इस कानून का। इनकी पार्टी में लोग नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। अच्छा, जोर जबरदस्ती का कानून था, उसका सबने विरोध किया।
फिर आपने झूठ बोला। यहाँ इतने चिल्ला कर बोल रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, पार्टी की पहचान हूँ, जब बोल रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण 1952 से कांग्रेस कर रही है, 1975 में किया, 2001 में किया, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत को रोका, जो 10% था वृद्धि दर उसको 2% पे लाया, और आप कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। आप जबरदस्ती उसी को हमारे मुंह में डालने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? जब हम आज भी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से 10,000 लोगों पर सिर्फ 5 डॉक्टर हैं, अंदाजा लगाइए। ठीक है राम पांडे, प्रदीप मावर, वक्त मेरे पास इतना ही था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप मावर, आपका भी, राम पांडे आपका भी, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ राजनीति करने का ही काम रह गया है। मंशा चाहे जो भी हो, राजनीतिक बयानबाजी होती है और जनता के लिए सिर्फ किताबी काम होता है, काम होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार अपने स्टैंड पर क्लियर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।